हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोग एरिया बिटवीन द रेक्टेंगल्स पे क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आपके पास दो रेक्टेंगल्स है कुछ इस तरीके से, तो उनके बीच में जो एरिया था वो एरिया फाइंड आउट करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। या फिर हम लोगों ने देखा था कि कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है या रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बीच में दो क्रॉस रोड्स हैं, तो इन क्रॉस रोड्स का एरिया फाइंड आउट करना हम लोगों ने सीखा था। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिए, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन अभी हम लोगों ने बोला है, तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन भी हो सकता है, ये स्क्वायर गार्डन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ये अगर आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसके बीच में इस तरीके से क्रॉस रोड्स हैं, ठीक है, तो आपको पहला तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्रॉस रोड्स का एरिया बता दीजिए, और अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन है इसका भी आप क्या करिए, एरिया बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना आपने सीख ही लिया, तो एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करके टोटल एरिया ऑफ गार्डन से आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन समझाए गए होंगे वो आप कर लिए होंगे अच्छे से। चलिए फर्दर चलते हैं, फर्दर कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबल कवर 4 meter into 2 meter is spread on a meeting table. If 25 centimeter of the table cover is hanging all around the table, find the cost of polishing the tabletop at rupees 2.25 per square meter. देखिए यहाँ पे आपको रेट गिवन है और आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बताना है। देखिए रेट ऑफ पॉलिशिंग गिवन है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बताना है। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बताने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। देखिए क्या कहा गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप। तो हमको क्या चाहिए, बेसिकली हमको ये टेबल टॉप जो है इसका एरिया चाहिए। अब टेबल टॉप का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए गिवन क्या है, इस पर फोकस करिए। हमको गिवन है टेबल कवर का डायमेंशन, और हमको ये भी बताया गया है कि 25 सेंटीमीटर ऑफ टेबल कवर जो है वो क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, सभी तरफ चारों तरफ हैंग कर रहा है। तो मतलब हम क्या करेंगे, जो टेबल टॉप है, टेबल टॉप का डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, या बेसिकली हम टेबल टॉप का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमको डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो आपको इनसाइड पोर्शन दिख रहा है ये आपके पास टेबल टॉप है, और जो आउटसाइड पोर्शन है ये इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ पे हम यही शो कर पाएँ कि जो 25 सेंटीमीटर कवर है, टेबल कवर जो है उसका 25 सेंटीमीटर पोर्शन जो हैंगिंग है चारों तरफ, वो आप क्लियरली समझ पाएँ। तो ये देखिए ये आपको क्लियरली दिखाया गया है कि ये 25 सेंटीमीटर जो टेबल कवर है वो हैंग कर रहा है। ठीक है, टेबल कवर का 25 सेंटीमीटर पोर्शन चारों तरफ क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, और ये इनसाइड जो है ये टेबल टॉप पे रखा हुआ है कवर। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और टेबल कवर का जो डायमेंशन है वो आपको गिवन ही है, 4 मीटर बाई 2 मीटर। तो अब देखिए लेंथ ऑफ क्लॉथ, मतलब टेबल कवर जो है वो कितना है हमारे पास, 4 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ क्लॉथ ये कितना है हमारे पास, 2 मीटर। फर्दर देखिए अब 25 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ क्लॉथ ये क्या है, हैंग कर रहा है चारों तरफ, क्या कर रहा है, चारों तरफ हैंग कर रहा है। तो लेंथ ऑफ टेबल कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये जो कवर है, कवर की लेंथ कितनी है हमारे पास, 4 मीटर। 25 सेंटीमीटर इधर हैंग कर रहा है, 25 सेंटीमीटर इधर हैंग कर रहा है, तो इनसाइड यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी बची हमारे पास, ये बची 4 माइनस 0.25 माइनस 0.25 मीटर। ध्यान दीजिएगा 0.25 क्यों माइनस किया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर हैंग कर रहा है, और ये डायमेंशन किस में, मीटर में है। तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है 0.25 मीटर। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये इधर का जो 0.25 पोर्शन है ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इधर का भी जो 0.25 पोर्शन है इसको भी क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो लेंथ ऑफ टेबल ये कितना मिल गया, 3.5 मीटर। फर्दर देखिए ब्रेड्थ ऑफ टेबल ये कितना मिल जाएगा हमको, अब कवर की जो ब्रेड्थ है वो कितनी है हमारे पास, 2 मीटर। अब 25 सेंटीमीटर इधर हैंग कर रहा है, 25 सेंटीमीटर इधर हैंग कर रहा है, यहाँ बोल सकते हैं 0.25 मीटर दोनों तरफ इस साइड और इस साइड हैंग कर रहा है। ठीक है ना, ये विड्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ब्रेड्थ ऑफ टेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे,
ये 2 मीटर में से हम क्या करेंगे 0.25 मीटर इधर से और 0.25 मीटर इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ब्रेड्थ ऑफ टेबल क्या मिल जाएगा 2 माइनस 0.25 माइनस 0.25 मीटर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ब्रेड्थ ऑफ टेबल जो है वो कितना मिल जाएगा 1.5 मीटर, या यहाँ पे आप ब्रेड्थ ऑफ टेबल की जगह ब्रेड्थ ऑफ टेबल टॉप भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको टेबल टॉप जो है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और ये जो डायमेंशन हम लिख रहे हैं ये टेबल टॉप का ही डायमेंशन लिख रहे हैं। अब हमको टेबल टॉप का लेंथ मिल गया, ब्रेड्थ मिल गया। सो एरिया ऑफ द टेबल टॉप जिसको कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं ये कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 3.5 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 1.5 मीटर। सो एरिया ऑफ द टेबल टॉप ए इज इक्वल टू 3.5 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो एरिया ऑफ टेबल टॉप ये कितना हो जाएगा 5.25 मीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कर दिए 3.5 इंटू 1.5 आपको मिल जाएगा 5.25। सो एरिया हो गया 5.25 मीटर स्क्वायर। अब गिवन है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर ये कितना है ₹2.25। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है ऑलरेडी। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 5.25 मीटर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ₹2.25 इंटू 5.25। सो यहाँ से जो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है 5.25 मीटर स्क्वायर का ये कितना आ जाएगा ₹11.8125। और ये जो 5.25 है यही क्या है टेबल टॉप का एरिया। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप ये कितना है ₹11.8125। सो अगेन देखिए सिंपली आपने क्या किया आपने एरिया फाइंड आउट किया टेबल टॉप का, और टेबल टॉप का एरिया फाइंड आउट करने के बाद आपने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड आउट करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ a park are in the ratio 2:1 and its perimeter is 240 meter. A path of 2 meter wide runs inside it along boundary. Find the cost of paving the path at ₹3 per meter square. अब देखिए जैसा आपको क्वेश्चन गिवन है पहले उसके अकॉर्डिंग क्या करिए डायग्राम बना लीजिए। सो क्वेश्चन क्या गिवन है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ पार्क इन द रेशियो 2:1। लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 2:1 के रेशियो में है। पेरीमीटर गिवन है आपको 240 मीटर, और ये कहा गया है कि इसके इनसाइड पार्क के इनसाइड आपके पास क्या है एक पाथ है, ठीक है ना। और यहाँ पे पाथ जो है पाथ की विड्थ गिवन है ये कितनी है आपके पास 2 मीटर, यानी जब पाथ की विड्थ कितनी है 2 मीटर। अब क्या फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ पेविंग पाथ फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले एरिया ऑफ पाथ चाहिए। एरिया ऑफ पाथ हमको मिल जाएगा तो हम कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम नोट कर लेते हैं लेट ABCD बी द पार्क whose length AB and breadth AD are in the ratio 2:1. Let the shaded region represents the 2 meter inside path that runs inside the park ABCD. Let length and breadth of the park be 2x मीटर एंड x मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए ऑलरेडी कहा गया है ना लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 2:1 के रेशियो में है, तो लेंथ को अगर 2x बोल लें तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास क्या है 2x मीटर एंड x मीटर। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा पेरीमीटर हमको पता है ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस x मीटर। सो यहाँ से पेरीमीटर कितना आ जाएगा 6x मीटर। लेकिन हम देख रहे हैं कि पेरीमीटर तो हमको गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है 240 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पेरीमीटर हमारे पास 240 मीटर है, तो 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240। देखिए ऑलरेडी पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया 6x मीटर, बट पेरीमीटर गिवन है कितना है 240 मीटर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 6x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 240। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 6, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 40। अब ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू मिल गई तो हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए लेंथ क्या हमारे पास AB ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 मीटर जो कि कितना हो जाएगा 80 मीटर, एंड विड्थ AD ये हमारे पास क्या है देखिए विड्थ यहाँ पे हमने एज्यूम किया है ना x मीटर, और x की वैल्यू कितनी आई 40। सो विड्थ AD ये कितना हो गया हमारे पास 40 मीटर। लेंथ मिल गया विड्थ मिल गया। अब क्लियरली दिख रहा है ये देखिए ये जो हमारे पास PQ की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारे पास जो AB की लेंथ है AB की लेंथ में से हम क्या करेंगे
जो विड्थ ऑफ पाथ है वो माइनस कर देंगे। लेकिन देखिए विड्थ ऑफ पाथ इधर भी है और इधर भी है, तो हम 2 टाइम माइनस करेंगे, 2 बार इस विड्थ को माइनस करना पड़ेगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 - 2 मीटर। सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 76 मीटर। ये पी क्यू की वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 76 मीटर। फर्दर हम क्या करेंगे, देखिए फर्दर हम पी एस की विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे, या हम बोल सकते हैं पी एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये जो पी एस है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ए डी में से क्या करेंगे, जो पाथ की विड्थ है 2 टाइम्स ऑफ विड्थ हम माइनस कर देंगे। या हम बोल सकते हैं पाथ की विड्थ देखिए इधर भी है और इधर भी है, तो हम ए डी में से ये विड्थ माइनस कर देंगे और ये विड्थ माइनस कर देंगे। तो पी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 - 2 मीटर, जो कितना हो जाएगा 36 मीटर। अब हमको पी क्यू मिल गया, पी एस मिल गया, ए बी मिल गया, ए डी मिल गया। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं ये आउटर रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ मिल गया और इनर रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट कर लेंगे। सो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। सो एरिया ऑफ पाथ जिसको कि हम ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 80 × 40 - 76 × 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा 3200 - 2736 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ हमको मिल जाएगा 464 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ मिल गया, सो कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब गिवन है देखिए कॉस्ट ऑफ पेविंग 1 मीटर स्क्वायर पाथ इज इक्वल टू ₹3। सो कॉस्ट ऑफ पेविंग 464 मीटर स्क्वायर पाथ ये कितना हो जाएगा ₹3 × 464। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ ये कितना हो जाएगा ₹1392। सो अगेन देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, हमने क्या किया, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, देखिए कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमने पहले एरिया फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट करके हमने रेट से मल्टीप्लाई किया। बस यहाँ पे हमने ये देखा कि लेंथ और ब्रेड्थ आउटर रेक्टेंगल का नहीं गिवन था, हमको आउटर रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसका रेशियो गिवन था और पेरीमीटर गिवन था। तो गिवन रेशियो और पेरीमीटर की हेल्प से हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट किया आउटर रेक्टेंगल का। फिर हमने आउटर रेक्टेंगल के जो डायमेंशंस हैं और जो विड्थ है, विड्थ ऑफ पाथ, उसके हेल्प से हमने इनर रेक्टेंगल का डायमेंशन फाइंड आउट किया। देन हमने ये एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट कर लिया और एरिया ऑफ पाथ में हमने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ मिल गया हमको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज ₹624.75। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 5:3। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द फील्ड ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है, रेट भी दिया गया और टोटल कॉस्ट भी गिवन है। हमको क्या करना है, हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है फील्ड का। देखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड और कहा गया है इसका साइड्स जो है वो 5:3 के रेशियो में है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हम एज्यूम कर लेते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये क्या है 5x मीटर एंड 3x मीटर। सो एरिया ऑफ फील्ड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x × 3x मीटर स्क्वायर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 15x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एरिया क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द फील्ड गिवन है, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द फील्ड गिवन है और हमको जो फील्ड है फील्ड के साइड्स का रेशियो गिवन है। अब रेशियो की हेल्प से हमने पहले साइड को एज्यूम किया, फिर हम एरिया फाइंड आउट कर ले रहे हैं, ठीक है। एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग का एक इक्वेशन बनाएंगे, या ठीक है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग फाइंड आउट कर लेंगे और टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग जो हम फाइंड आउट करेंगे उसको हम ये जो टोटल कॉस्ट गिवन है इससे इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद हमको यहाँ पे ये जो हमने एज्यूम किया है, देखिए 5x और 3x, यहाँ पे x है हमारे पास वेरिएबल, सो हमको ये वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू मिली वैसे ही हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेंगे और पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड हमको मिल गया 15x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमको रेट गिवन है, रेट ऑफ टर्फिंग क्या है 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर गिवन है ना। आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 85 पैसे। इसको अगर आप रुपीज़ में चेंज करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा ₹85/100। इसको आप लिख सकते हैं ₹17/20।
ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ टर्फिंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ फील्ड। सो कॉस्ट ऑफ टर्फिंग 15x स्क्वायर मीटर स्क्वायर फील्ड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹15 इंटू 17/20 x स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप लिख सकते थे ₹15x स्क्वायर इंटू 17/20। सो यहाँ से जो टोटल कॉस्ट है ये कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब और फर्दर सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 51x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो टोटल कॉस्ट जो है आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग 15x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये कितना मिल गया, ₹51x स्क्वायर बाय 4। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द फील्ड ये क्लियरली कितना आ गया, ₹51x स्क्वायर डिवाइड बाई 4। लेकिन देखिए हमको गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग ये कितना है हमारे पास, ये ₹624.75। टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द फील्ड ये गिवन है ₹624.75। सो क्लियरली 51x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 विल बी इक्वल्स टू 624.75। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 624.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 51। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमको, 2499 डिवाइड बाई 51। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 49। और यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, देखिए एक्स इज इक्वल्स टू मिलेगा √49। हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको एक्स इज इक्वल्स टू मिल जाएगा √49। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 7, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। सो लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ हमने एज्यूम किया है 5x मीटर। सो लेंथ मिल जाएगा 5 इंटू 7 मीटर, जो कितना हो जाएगा 35 मीटर। विड्थ हमने एज्यूम किया देखिए 3x मीटर, तो विड्थ कितना मिल जाएगा हमको 3 इंटू 7 मीटर। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 मीटर। अब हमको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 35 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 21 मीटर। सो पेरीमीटर हो जाएगा P, पेरीमीटर को हम यहाँ P लिख रहे हैं, P इज इक्वल्स टू ट्वाइस इन ब्रैकेट 35 प्लस 21 मीटर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, P इज इक्वल्स टू 2 इंटू 56 मीटर मिल जाएगा, 56 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमको मिल जाएगा 112। सो पेरीमीटर कितना हो गया 112 मीटर। सो अगेन देखिए किया क्या हमने लेंथ और ब्रेड्थ को एज्यूम किया, फिर एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमने एरिया फाइंड आउट किया। एरिया फाइंड आउट करने के बाद हमने रेट से मल्टीप्लाई किया, जो कि टर्फिंग का रेट गिवन था। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल जो हमको वैल्यू मिली उसको हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट जो गिवन था उसके इक्वल कर दिया। फाइनली हमको लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया। लेंथ और ब्रेड्थ की हेल्प से हमने क्या किया, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 16 इंटू 14 इंटू 10 मीटर्स। देर आर 4 विंडोज ऑफ 1.3 मीटर इंटू 1.4 मीटर एंड 2 doors ऑफ 2 मीटर इंटू 1 मीटर. What will be the cost of whitewashing the walls and painting the doors and windows if the rate of whitewashing is ₹5 per meter square and the rate of painting is ₹8 per meter square? देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होगा कि एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है। एरिया ऑफ फोर वॉल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इसके लिए एज्यूम कर लीजिए कि कोई हमारे पास क्यूबॉइडल रूम है, ठीक है। क्यूबॉइडल रूम का लेंथ जो है हम यहाँ पे L एज्यूम कर ले रहे हैं, बिड जो है हम B एज्यूम कर रहे हैं और हाइट H एज्यूम कर ले रहे हैं। तो देखिए ये जो फ्रंट साइड दिख रहा है, ऑब्वियसली बात हमने रूम एज्यूम किया है, तो ये टॉप सरफेस हो गया और ये बॉटम सरफेस हो गया। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फ्रंट वॉल, ये बैक वॉल, और यहाँ पे ये दोनों क्या आपको साइड वॉल्स दिख रहे हैं। सो ये जो फ्रंट साइड है या फ्रंट वॉल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इसका एरिया हो जाएगा L इंटू H। फिर ये जो बैक साइड है इसका भी एरिया क्या हो जाएगा L इंटू H। फिर ये साइड जो है साइड फेस या साइड वॉल, इसका एरिया क्या हो जाएगा B इंटू H। और इस साइड जो फेस है या इस साइड जो वॉल है इसका भी एरिया कितना हो जाएगा B इंटू H। सो टोटल एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू H प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H प्लस B इंटू H। यहाँ से हमको फर्दर क्या मिलेगा, देखिए ट्वाइस LH, देखिए LH यहाँ भी है और LH यहाँ भी है, बोल सकते हैं L इंटू H यहाँ भी है, L इंटू H यहाँ भी है, प्लस देखिए B इंटू H यहाँ भी है और B इंटू H यहाँ भी है। तो प्लस में क्या मिला 2
बी इंटू एच। देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और h कॉमन ले सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर क्या है यहाँ पे h। ये क्या हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल। तो जब आपको एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड आउट करना है तो या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और या फिर आप इस तरीके से सेपरेटली सभी वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर दीजिए। बट ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमने एरिया फाइंड आउट किया है यहाँ पे, या मतलब जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए, यहाँ पे हमने ये समझ लिया है यहाँ पे कि यहाँ पे वॉल्स में कोई विंडोज़ और डोर्स नहीं है। यहाँ बोल सकते हैं ये जो एरिया है ना, ये विंडो और डोर के एरिया को इंक्लूड करके लिखा गया है। देखिए वॉल में कोई विंडो और डोर का एरिया यहाँ पे माइनस नहीं किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि विंडो और डोर लगा हुआ है, उसका एरिया सेपरेटली दिया गया है या उसका एरिया माइनस करना है, तो फिर हम एरिया ऑफ 4 वॉल में से उसको माइनस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर कह दिया जाता कि इस तरीके से डोर लगाया हुआ है और डोर का जो है कुछ डायमेंशन दिया रहता, जैसे 1 मीटर लेंथ दे दिया गया और क्या किया गया 0.5 मीटर विड्थ दे दिया गया, तो हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमने एरिया फाइंड आउट किया है इसमें से हम क्या करते हैं, ये डोर के एरिया को माइनस करते, तब एरिया ऑफ 4 वॉल मिलता। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स पूछा जाता तो क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ 4 वॉल, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें फिर हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग नहीं करते क्योंकि यहाँ पे तो डोर भी दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले एरिया टू बी पेंटेड फाइंड आउट करते हैं। एरिया टू बी पेंटेड कैसे मिलता है, ये टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल में से हम क्या करते हैं, ये डोर का एरिया माइनस करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स फाइंड आउट हो जाता। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रूम जो कितना है हमारे पास 16 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रूम हमारे पास है 14 मीटर, हाइट ऑफ रूम हमारे पास क्या है, ये है 10 मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे L, B और H की वैल्यूज रख दीजिए। सो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट 16 प्लस 14 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल हमको मिल जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल जो है ये कितना मिल जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ 1 डोर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। सो 2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी 2 मीटर स्क्वायर। सो अब यहाँ पे कहा गया कि 2 डोर्स लगाए गए हैं, तो एरिया ऑफ 2 डोर्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, जो कितना मिल जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। फर्दर देखिए एरिया ऑफ 1 विंडो, अब विंडो का डायमेंशन हमको गिवन है 1.3 इंटू 1.4 मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं 1.3 मीटर इंटू 1.4 मीटर। सो एरिया ऑफ 1 विंडो क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 1.4 मीटर स्क्वायर, जो कितना मिलेगा 1.82 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 विंडो फिर कितना हो जाएगा, अब 1 विंडो का एरिया 1.82 मीटर स्क्वायर है, तो 4 विंडो का एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.82 मीटर स्क्वायर, जो कितना मिलेगा 7.28 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया जो कि वाइट वॉश करना है, ठीक है ना, वाइट वॉश करने का जो एरिया वो कितना है, एरिया ऑफ 4 वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, जो 2 डोर हमने फाइंड आउट किया है, माइनस एरिया ऑफ 4 विंडो जो हमने फाइंड आउट किया है। देखिए यहाँ पे कहा गया ना कि क्या करना है, हमको कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स, देखिए कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स फाइंड आउट करना है एंड पेंटिंग द डोर्स एंड विंडोज़। तो जो वॉल्स हैं उनकी वाइट वॉशिंग का कॉस्ट और जो डोर और विंडोज़ हैं उनको पेंटिंग का कॉस्ट बताना है। तो वाइट वॉशिंग का कॉस्ट बताने के लिए पहले एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग मिलना चाहिए। सो एरिया टू ये वाइट वॉश ये कितना हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल माइनस एरिया ऑफ 2 डोर माइनस एरिया ऑफ 4 विंडोज़। यहाँ से देखिए एरिया टू बी वाइट वॉश ये मिल जाएगा 600 माइनस 4 माइनस 7.28 मीटर स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 588.72 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 स्क्वायर मीटर गिवन है ₹5। या हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ वाइट वॉशिंग तुमको गिवन है कितना है ₹5। सो 1 स्क्वायर मीटर वाइट वॉशिंग का कॉस्ट कितना है हमारे पास ₹5 है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 588.72 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ₹5 इंटू 588.72। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 588.72 मीटर स्क्वायर वॉल जो है उसका कॉस्ट, वाइट वॉशिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹2943.6। हमने क्या किया 588.72 को
5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2943.6 मिल गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ये कितना मिला, ₹2943.6। क्लियरली हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ये कितना है, ₹2943.6 है। अब एरिया टू बी पेंटेड ये क्या है, ये देखिए जो 2 डोर्स का एरिया है और 4 विंडोज़ का एरिया है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया टू बी पेंटेड मिल जाएगा। तो एरिया टू बी पेंटेड ये कितना हो गया, 4 + 7.28 मीटर स्क्वायर। यहाँ से फर्दर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया टू बी पेंटेड जो है, एरिया टू बी पेंटेड ये कितना मिल जाएगा, 11.28 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर हमको गिवन है, ये कितना है, ₹8 है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 11.28 मीटर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ₹8 × 11.28। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये कितना मिल जाएगा, ₹90.24। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोर्स एंड विंडोज़ ये कितना हो गया, ₹90.24। तो देखिए हमने क्या किया, हमने सिंपली एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड आउट किया, उसमें से हमने 4 विंडोज़ और 2 डोर्स का एरिया माइनस कर दिया तो एरिया टू बी वाइट वॉश मिल गया। जो एरिया टू बी वाइट वॉश मिला था 588.72, उसमें हमने क्या किया, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग मिल गया। फिर देखिए जो डोर्स का एरिया था, 2 डोर्स का एरिया और 4 विंडोज़ का एरिया, उनको हमने ऐड कर दिया तो एरिया टू बी पेंटेड मिल गया। एरिया टू बी पेंटेड फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, रेट ऑफ पेंटिंग जो गिवन था उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मिल गया। यहाँ पे देखिए क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग। सो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ये कितना हो जाएगा, ₹2943.6 + 90.24। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ये कितना मिल जाएगा, ₹3033.84। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ये क्या हो गया, ₹3033.84। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अ रूम इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड। इट हैज़ 1 डोर मेजरिंग 2 मीटर बाय 1.5 मीटर एंड 2 विंडोज each measuring 1.5 meter by 1 meter. The cost of painting the walls at ₹12.50 per square meter is ₹825. Find the height of room. अब देखिए यहाँ पे हमको रूम का लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और देखिए ये गिवन है कि रूम में 1 डोर है जिसका कि डायमेंशन यहाँ पे गिवन है और 2 विंडोज़ है जिसका कि डायमेंशन हमको यहाँ पे गिवन है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमको गिवन है, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स हमको गिवन है और रेट ऑफ पेंटिंग में गिवन है। हमको हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखिए हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अब हम ऐसा कर सकते हैं, हाइट को एज्यूम कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एरिया टू बी पेंटेड जो पेंटिंग किया हुआ एरिया वो एरिया फाइंड आउट करेंगे। और एरिया देखिए हाइट तो हमारे पास है नहीं, यहाँ पे हाइट हम अगर एज्यूम करेंगे तो हाइट तो है नहीं, तो एरिया जो पेंटेड है या फिर जो एरिया टू बी पेंटेड हमने फाइंड आउट करना है वो हाइट के रिस्पेक्ट में आएगा। जो भी हाइट हम एज्यूम करेंगे, सपोज करिए अगर हाइट हमने h एज्यूम किया तो जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ वॉल्स आएगा या एरिया ऑफ पेंटिंग जो आएगा वो किस में आएगा, वो h के टर्म में आएगा। फिर हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास h के टर्म में वैल्यू आ रही होगी उसमें रेट ऑफ पेंटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे उसको हम इस कॉस्ट से इक्वल कर देंगे तो हमको h की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाइट ऑफ रूम ये कितना है हमारे पास, h मीटर। हाइट ऑफ रूम हमारे पास h मीटर है। सो लेंथ ऑफ रूम हमको गिवन है 7 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रूम हमको गिवन है 5 मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम ये कितना हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट 7 + 5 × h मीटर स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं 24 × h मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम जिसको कि हमने यहाँ A1 लिखा है, A1 = क्या आ गया 24h मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 डोर, एरिया ऑफ 1 डोर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन गिवन है डोर का उससे आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 × 1.5 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से एरिया ऑफ 1 डोर जिसको हम A2 लिख रहे हैं, A2 = क्या हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 विंडोज़, देखिए डायमेंशन हमको गिवन है विंडो का 1.5 मीटर
बाय 1 मीटर। सो एरिया ऑफ वन विंडो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ वन विंडो मिल जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टू विंडोज़ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए एरिया ऑफ वन विंडो इंटू टू, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ टू विंडोज़ जिसको कि हम यहाँ A3 लिख रहे हैं, A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल मिल गया, एरिया ऑफ डोर मिल गया और एरिया ऑफ 2 विंडोज़ मिल गया। सो टोटल एरिया टू बी पेंटेड ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल माइनस एरिया ऑफ 1 डोर माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज़। सो टोटल एरिया टू बी पेंटेड या टोटल एरिया पेंटेड एरिया जो है वो क्या A इज इक्वल्स टू 24H माइनस 3 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पेंटेड एरिया जो है वो कितना मिल जाएगा 24H माइनस 6 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया हमारे पास क्या गया पेंटेड एरिया 24H माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अब गिवन है कि रेट ऑफ पेंटिंग, यहाँ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोल सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ये कितना है हमारे पास ₹12.50। देखिए रेट ऑफ पेंटिंग गिवन है ना ₹12.50, तो हम यहाँ कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ये कितना है ₹12.50। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 24H माइनस 6 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹12.50 इंटू 24H माइनस 6। सो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये कितना आ गया ₹12.50 इंटू 24H माइनस 6। बट गिवन है देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है हमारे पास ₹825। तो इसका मतलब क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये जो हमारे पास है 24H माइनस 6 इंटू 12.50 ये 825 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 24H माइनस 6 इंटू 12.5 इज इक्वल्स टू 825। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 24H माइनस 6 इज इक्वल्स टू 825 अपॉन 12.5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो हमको क्या मिल जाएगा 24H माइनस 6 इज इक्वल्स टू 66। क्या करिए 825 को 12.5 से डिवाइड कर दीजिए तो हमको 66 मिल जाएगा। इस 6 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 24H इज इक्वल्स टू 66 प्लस 6। यहाँ से देखिए H इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 72 अपॉन 24। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो H इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा 3। इसका मतलब जो हाइट ऑफ रूम है, हाइट ऑफ रूम हमको कितना मिल जाएगा, हाइट ऑफ रूम मिल जाएगा 3 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, हमने पहले H एज्यूम किया, एज्यूम करने के बाद हमने एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड आउट करने के बाद हमने एरिया पेंटेड, जो पेंटेड एरिया है टोटल पेंटेड एरिया ये फाइंड आउट किया। फिर उसमें हमने क्या किया, जो रेट गिवन था रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मिल गया। अब जो हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट किया था उसको हमने जो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन था उसके इक्वल कर दिया। सो हमको क्या हुआ, हमको हाइट की वैल्यू मिल गई। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड थे। आई होप आप सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ये देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उन्हीं पे बेस्ड हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आप डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।